प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो विषय है वो ये है, परमेश्वर में आने के बाद बदलाव जरूरी है। हालेलुया। मैं उन मसीह भाई बहनों से बात कर रही हूँ आज, हालेलुया, जिन्होंने खुदावंद को सालों से ग्रहण किया हुआ है। आज देखना है कि खुदावंद में आने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है बदलाव। हालेलुया। परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव आएगा तो गवाही बनेगी। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है, पुरानी सब बातें बीत गई, अब तुम नई सृष्टि बन गए हो। हालेलुया। तो नई सृष्टि तो तभी हम बनेंगे अगर बदलाव आया होगा। हालेलुया। अब देखना है कि हमारे जीवन में बदलाव है या फिर नहीं। हालेलुया। अगर बदलाव हो गया है तो हम नई सृष्टि बन चुके हैं, पुरानी बातें जाती रही। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन के ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद कहता है सबसे अधिक हमें अपने आप की रक्षा करनी है। हालेलुया। लेकिन आज का इंसान अपने आप की रक्षा ना करते हुए दूसरों की कमियां ढूंढने में लगा हुआ है। हालेलुया। आज का जो विषय है मेरा प्रिय भाई बहनों, कि बदलाव जरूरी है। देखना है हमारे जीवन में बदलाव हो गया है या फिर नहीं। हालेलुया। क्योंकि पहले हम क्या थे? एक पापी मनुष्य थे, गुनहगार थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद अब हम पापी ना रहे, हमारी गिनती धर्मियों में हो गई। हालेलुया। अब देखना ये है, खुदावंत के वचन के अनुसार हमारे गुनाह तो माफ़ हो गए। हालेलुया। क्योंकि ये खुदा की एक मर्सी है, उसके अनुग्रह के समय में हमारे पाप माफ़ हो चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीहा कलवरी क्रूस के ऊपर इसलिए चढ़ाए गए कि हम पापों से तौबा कर लें, और यीशु नाम में ही माफ़ी है, वो तो हमें मिल गई है। अब देखना ये है, अब जो हमारा रोल है वो क्या है? क्या हमने अपने जीवन में बदलाव लाया है या फिर नहीं। हालेलुया। जैसे हम पहले थे, क्या आज भी वैसे ही हैं? पहले भी निंदा करने वाले थे, क्या आज मसीह में आकर भी, उसके वचन को चख कर भी हम निंदा ही कर रहे हैं? हालेलुया। जैसे हमारा पुराना वास्तव था, हालेलुया, बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, हालेलुया, क्या आज भी हमारा वही पुराना वास्तव इस दौर में भी तो नहीं चल रहा? वही बोलना, वही सुनना, वही देखना हमें आज भी प्रिय तो नहीं लग रहा? हालेलुया। बदलाव जरूरी है। हालेलुया। बदलाव जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा तो हम अनंत जीवन के भागी नहीं बनेंगे। ये श्योर है, हम कभी अनंत जीवन के भागी नहीं बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान कहता है, बुद्धि को धारण करो, क्योंकि बुद्धि का आरंभ यहोवा का डर है। हालेलुया। जब बदलाव आएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कैसे हो जाएंगे? हम परमेश्वर के डर और भय में रहने लग जाएंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमें डराता धमकाता है, ऐसे नहीं। डर और भय का मतलब है उसकी आज्ञा को मानना। तू बुरा मत कह, बुरा मत देख, बुरा मत सोच। हालेलुया। खुदावंद चाहते हैं कि उसकी आज्ञा में चले। जो उसकी आज्ञा को मानेगा वह उसके डर और भय में बना रहेगा। हालेलुया। बदलाव जरूरी है। अगर आप बदले ही नहीं, हालेलुया, आपने मसीह के वस्त्र ऊपर से ही अभी धारण किए हैं, अंदर आपका तब्दील ही नहीं हुआ, आपने बदलाव ही अपने में कोई नहीं लेकर आए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप एक डेंजरस रोल में हो। क्योंकि हम उस खुदावंद की मनादी कर रहे हैं जो सब कुछ देखता है, वो सुनता है हमारी बातें, वो हमारी हर चाल ढाल को देखता है और हमारे कर्मों के अनुसार हमें जो है फल देता है। अब देखना है हम बदल गए हैं वो पुरानी चीज़ों से या फिर नहीं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम अपने जीवन में झांकी मारें, अपने जीवन में देखें, सबसे अधिक अपने जीवन में चौकसी करें, तो हमें पता चलेगा कि मसीह में आकर भी हम तो बदले ही नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक शख्स है, एक लेडी है, वो जब मसीह में नहीं थी
तो ऐसी बहुत सी बातें उन्हें उसे करना अच्छा लगता था। हालेलुया। निंदा, चुगली, दोष लगाना, बुरा देखना, हालेलुया, गाली गलौज करना। हालेलुया। अब वो मसीह में है, अब देखना है क्या वही जीवन सेम है या फिर अब तूने वो सब काम छोड़ दिए हैं। जिसने छोड़ दिया है निश्चय उसके जीवन में बदलाव आ गया है। बदलाव आ गया है तो गवाही बनेगी बनेगी, अनंत जीवन के भागी भी होगे आप। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बातें तो बहुत करते हैं कि हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, हमारी ये गवाही बन गई है। हमें प्रभु ने इस प्रॉब्लम से चंगा कर दिया, हमें ये जॉब मिल गई। हम ऐसी टेस्ट मनी तो बहुत देते हैं, लेकिन टेस्ट मनी ये जो हमारी बन रही है, हमारे ऊपर यहोवा की ये दया हो रही है। खुदावंद अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन हम क्या अपना रोल जीवन में निभा रहे हैं? अपने आप को अंश बाय अंश बदल रहे हैं या फिर नहीं? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावंद चाहता है कि अपने जीवन में बदलाव लेकर आओ, क्योंकि जो बदलाव लेकर आएगा वही परमेश्वर के जीवन में, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। जो मुकुट उसने हमारे लिए रखा है वही पहनेगा जिसके जीवन में बदलाव है और जो चौकसी से चल रहा है कि नहीं, पहले जो मैं करता था अब नहीं करना, ये बातें मेरी पुरानी हैं, अब नई सब हो जाएंगी। अगर मैं क्रोध में था अब मैं शांति में रहूंगी। पहले मैं पाप में था, अब मैं पाप में नहीं बल्कि पवित्रताई में रहूंगा। डर, परमेश्वर का डर और खौफ, उसके वचन का उल्लंघना नहीं करनी। हालेलुया। उसके वचन के विपरीत नहीं जाना, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम उसके वचन के उल्ट जाकर आज भी वही चीज़ें करते रहे। हम मसीह में आ तो गए हैं, लेकिन बदलाव कोई खुदा को हमारे जीवन में अगर नहीं दिख रहा, तो मैं प्रिय भाई बहनों बताना चाहती हूँ कि हम भेड़े बने ही नहीं, बकरियां ही हैं। क्योंकि जो भेड़े होंगी वह परमेश्वर के शब्द को सुनेगी। हालेलुया। बदलाव जरूरी है, इतना जरूरी है बदलाव, अगर आप चाहते हो सच्चे मसीही बनना। जैसे परमेश्वर के दास अब्राहिम, इसहाक, याकूब, दानियल, पतरस, पौलुस, याकूब, हालेलुया, ये सब खुदा के डर और भय में रहने वाले थे। बदलाव ज़रूरी है अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो। हालेलुया। तो अपने जीवन में बदलाव लेके आना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक इंसान जो आलस में है, क्या वो रोटी खा सकता है? नहीं। अब उस आलसी मनुष्य को क्या करने की ज़रूरत है? अपने जीवन में बदलाव लेके आने की ज़रूरत है। जब वह बदलाव लेकर आएगा, अपने आलस को छोड़कर मेहनत की ओर ध्यान देगा, तो वो बदलाव उसके जीवन में आशीष और बरकत लेकर आएगा। हालेलुया। ऐसे ही हमें अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में बदलाव लेकर आना है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि खुदाबंद बदलाव चाहते हैं। अगर हम बदले ही नहीं तो हम झूठे मसीही हैं। अगर हमने अपना चाल चलन बदला ही नहीं, वो सब बातें छोड़ी ही नहीं, तो हम झूठे मसीही हैं। हालेलुया। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान हमारे जीवन में झांके, हमारे जीवन को देखे, तो वो पाए ही ना कि हम बदले हुए हैं। हालेलुया। जब कोई दूसरा मनुष्य हमारे जीवन में झांके, उसे पता चलना चाहिए कि हाँ, सच में ये व्यक्ति बदल गया है। हालेलुया। क्योंकि हम अपने मुंह में से तो मियाँ मिट्ठू बहुत बन जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन अगर कोई दूसरा कहे कि सच में यह व्यक्ति बदल गया है, तो आप में श्योर है कि आप में बदलाव आ चुका है। हालेलुया। बदलना ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। अपने पुराने नेचर से बाहर आ जाओ, अपने पुराने वास्तव से बाहर आ जाओ, परमेश्वर का जीवन अपना लो, पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहो, पवित्र आत्मा के फलों को अपने भीतर ले लो। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा के फल हमारे भीतर नहीं आते, तब तक बदलाव नहीं होता। एक मनुष्य जो पहले बहुत क्रोध करता था, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज देता था, जब पवित्र आत्मा के फल उसके भीतर आ जाएंगे तो वो बदलाव में आ जाएगा।
अब डिपेंड है हम पर, क्या हम बदलना चाहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि खुदावंद ने अपना रोल अदा कर दिया है। बाकी का कर्म हमारा है, क्योंकि हमें कर्म करना है। ये नहीं है कि सब कुछ खुदा ने ही करना है, नहीं, कुछ काम हमें खुद करने हैं। हमें बदलाव अपने जीवन में खुद लेकर आना है। खुदा ने हमारे लिए आशीष पर आशीष रखी है, लेकिन अगर हम ही सो रहे हैं, आलस में हैं, मेहनत कर ही नहीं रहे, तो आशीष कैसे पाएंगे? नहीं पा सकते। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीज़ों से बाहर निकलो, झूठी आशा से बाहर निकलो। हालेलुया। झूठे बिहेवियर से बाहर निकलो, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हमें सच्चे मसीही बनना है, झूठे नहीं, क्योंकि झूठे मसीही तो वो हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं है। वो झूठे हैं, जो दावा तो करते हैं प्रार्थना का, जो दावा तो करते हैं फास्टिंग का, जो दावा तो करते हैं वचनों का, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। वही वस्त्र, वही बोलना, वही देखना, वही सोचना, सब कुछ सेम है। तो किसे मूर्ख बना रहे हो? क्या परमेश्वर को हम मूर्ख बना सकते हैं? नहीं, वो तो दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन में बदलाव लेकर आना अति ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, फजल दे, बुद्धि दे, समझ दे, और परमेश्वर अपने वचन पर चलने का आपको अवसर दे, और आप उस वचन पर चलकर खुदावंद के अनुग्रह के नीचे आकर अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आओ, ताकि यहोवा प्रसन्न हो सके हमसे। क्योंकि हम दुनिया को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान को प्रसन्न करने के लिए तैयारी करें। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने वचन में लिखा, मैंने दुनिया से तुम्हें अलग कर दिया है, अब तुम दुनिया के नहीं रहे। इसलिए वचन पूरा होगा कि पुरानी सब बातें बीत गई, अब मैं नई सृष्टि हूँ। यह वचन तभी पूरा होगा हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में बदलाव हो गया है तो। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, आशीष दे, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, और परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आपको छोड़ती हूँ। इस वचन को यही समाप्त करती हूँ। ईमान से मेरे साथ बोले आमीन।